Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss ribosomes. They were first observed under electron microscope as tiny and dense granules. जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो tiny और dense granules की फॉर्म में ऑब्जर्व किया गया था इनको. They are roughly spherical, non-membranous bodies found in both eukaryotic and prokaryotic cells. Spherical है, non-membranous bodies हैं. कोई भी membrane इन organelles को enclose नहीं कर रही. This is very important. आपसे पूछा जा सकता है non-membranous organelle कौन सी है और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट है. They are ribonucleoproteins. They have RNA and proteins in almost equal proportions. Ribonucleoproteins हैं क्योंकि इनके अंदर RNA और proteins equal proportions के अंदर present है. इनकी अगर फॉर्मेशन के स्टेप्स डिस्कस करें ना तो ये न्यूक्लियस के अंदर असेंबल होते हैं, रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स. दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में या अटैच्ड होते हैं RER के साथ एज टाइनी ग्रेन्यूल्स. Now we are going to discuss the structural aspect of ribosomes. Ribosomes are made up of two subunits, larger and smaller subunit. दो subunit से बने हुए हैं, एक larger होगा एक smaller होगा. The attachment of these units is controlled by. दोनों units एक दूसरे के साथ attach होते हैं. तो attach कैसे होते हैं? मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है इनके अटैचमेंट को या फिर सॉल्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन इफेक्ट करती है इन दोनों की आपस में अटैचमेंट को या फिर दोनों मैग्नीशियम आयंस और सॉल्ट बॉन्ड्स इफेक्ट करते हैं इनकी अटैचमेंट को. लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के लिए हम ये डायग्राम देख रहे हैं. इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो ऊपर प्रेजेंट है दिस इज द लार्जर सब यूनिट. पिंक कलर का स्मॉल सब यूनिट है. या आपस में अटैच होकर एक कंप्लीट राइबोसोम फॉर्म करते हैं. अब हम इनके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है. ट्रांसलेशन की भी साइट यही होते हैं. A group of ribosomes is attached to messenger RNA is known as polysome और polyribosome. जब एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाएगा एक सिंगल मैसेंजर RNA के साथ तो वो फॉर्म करता है पोलीसोम और पोलीराइबोसोम. ये पोलीराइबोसोम की डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं ये सिंगल मैसेंजर RNA है. इसके साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. टुगेदर दे विल फॉर्म द पोलीराइबोसोम. स्टार्ट करते हुए राइबोसोम्स हमने कहा था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन दीज राइबोसोम्स आर नॉट द सेम. अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज ATS. लार्जर है और इनको कैरेक्टराइज किया हुआ है ATS के तौर पे. स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 40S एंड लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 60S. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ऑन द contrary is smaller. Prokaryotic ribosome छोटा होता है. The larger subunit of prokaryotic ribosome is of 50S and smaller is of 30S. ये हम इन दोनों का विजुअली डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का और यूकैरियोटिक राइबोसोम का. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एज अ होल यहाँ पे लेबल्ड है 70S. यूकैरियोटिक राइबोसोम एज अ होल इज 80S. The larger subunit of prokaryotic ribosome is 50S. The larger subunit of eukaryotic ribosome is 60S. The smaller subunit of prokaryotic ribosome is 30S, whereas the smaller subunit of eukaryotic ribosome is 40S. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. स्टेटमेंट है RNA binds with the ribosomal subunit during translation in mitochondrial matrix. 30S, 50S, 60S, 40S. It's time to discuss the solution of practice question. Correct option is A, that is 30S. RNA binds with 30S ribosomal unit during translation in mitochondrial matrix.
आरएनए ने किस राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करना होता है ट्रांसलेशन में? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये 30S के साथ क्यों बाइंड कर रहा है? 30S के साथ इसलिए बाइंड कर रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ही होते हैं, इसीलिए उसका स्मॉलर सब यूनिट जो होगा वो 30S वाला होगा। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेंशन ना होता, प्रोकैरियोट्स का नहीं बल्कि यूकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म मेंशन्ड होता, तो फिर यहाँ पे हमने 40S राइबोसोमल सब यूनिट ही करना था। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.